हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं +2 क्लास का मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शन और एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है ये कि एरे की क्या कहते हैं, एक फंक्शन होता है जिसमें क्या कहते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या कहते हैं लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। मैट्रिक्स 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 जो होती है उसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ए। और मैट्रिक्स को इतना तो आपको पता ही होगा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे सपोज करो ए, यहाँ पर बी, सी, टी, ई, एफ, ऐसे सो ऑन। ठीक है। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है जैसे यहाँ पर हम ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो होता है कि ये बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज होती हैं हमारे पास ये होती है नंबर ऑफ रोज, इनको कहते हैं रोज। और जो ये यहाँ पर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको कहते हैं कॉलम, सी कॉलम। ठीक है। वर्टिकल को क्या कहते हैं, ये होती है हमारे पास कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और नंबर ऑफ रोज को हम लिखते हैं एम से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं एन से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम इज अ नंबर ऑफ रोज एंड एन इज अ नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। अगला है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके की टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें पहली हमारी है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक। और दूसरी आ जाती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। और तीसरी आ जाती है हमारी जीरो मैट्रिक, जिसे हम नल मैट्रिक भी कहते हैं। अगली मैट्रिक आ जाती है, चौथी मैट्रिक हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। अगली हमारे पास आ जाती है पांचवी मैट्रिक्स है, जिसे कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और छठी मैट्रिक है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक। और सातवीं है स्केलर मैट्रिक्स। और हमारे पास एक आठवीं टाइप की मैट्रिक्स है, 8 टाइप की मैट्रिक्स, जिससे आठवीं मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक। और अब हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को एक एक करके समझेंगे कि ये मैट्रिक्स होती कैसे हैं। सबसे पहली बात हमारे पास है रो मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ देखने को हमें क्या मिलता है, सिर्फ हमें इसमें रोज मिलती हैं, नंबर ऑफ रोज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 कॉमन नहीं आते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास है कल्ला रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या कहते हैं हमारे पास कल्ली एक रो है और क्या कहते हैं हमारे पास 4 कॉलम है, जिसमें 1 रो होती है, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगली होती है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ देखने को कॉलम्स मिलते हैं, जिसमें A1 कॉलम होते हैं और नंबर ऑफ रोज होती हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं और 1 कॉलम है, जिसमें 1 कॉलम हो और 4 रोज होती हैं, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगली हमारे पास आ जाती है नल मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप की है, फर्स्ट टाइप हमारे पास ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है, जिसे कहते हैं जीरो मैट्रिक। जीरो कह लो या नल मैट्रिक कह लो मैट्रिक्स।
इस नल मैट्रिक्स में हमारे पास इसको हम लिखते हैं, जीरो से लिख लो या जैसे भी हमें पता है अल्फ़ाबेट होता है, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। इसमें हमारे पास होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 0 0 0। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर तो होगा हमारे पास, इसके भी इसमें भी 2 ही रो हैं, और इसमें क्या कहते हैं 2 रोज हैं, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, और इसको भी हम लिखेंगे 2 × 2 क्रॉस, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगली हमारे पास फोर्थ मैट्रिक क्या थी? फोर्थ मैट्रिक थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो ये कोई भी ए मैट्रिक्स, इसको हम नाम दे देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ रोज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं 4 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और 2 नंबर ऑफ रोज। जिसमें क्या कहते हैं हमारे पास ऐसे कुछ मैट्रिक्स बने रेक्टेंगल के शेप में, जिसमें क्या कहते हैं जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 क्रॉस 4। अगर जहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, यहाँ पर हम आपको पता ही है कि हम नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं। जहाँ पर m डज नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगली टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स है, अगले टाइप की मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि हमने पीछे देखा कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में उसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में ना नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो 2 4 5 3, कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप। ये हमारे पास है यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, और यहाँ पर भी क्या कहते हैं फर्स्ट कॉलम, और ये हम क्या कहते हैं सेकंड कॉलम। मैं यहाँ पर कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाने कॉलम से। और इसकी क्या कहते हैं, इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो क्या ऑर्डर होगा इसका 2 नंबर ऑफ रोज पहले आती हैं, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। जिसे क्या कहते हैं m और n आपस में इक्वल हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर तो 2 थे, यहाँ पर जैसे सपोज करो ऐसे भी हो सकता है। सेकंड एग्जाम्पल इसकी, जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, इसमें क्या कहते हैं 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 रोज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 3 कॉलम्स भी हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होती है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, पर इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें ये होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जैसे हम एग्जाम्पल लेके करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स सपोज करो ए, इस डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनली ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे क्या कहते हैं जीरो होते हैं। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ 2 0 0 0 4 0 5 0 3। इसमें सिर्फ डायगोनली ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे पास जीरो होता है। ये भी जीरो है, यहाँ पर गलती से हो गया था 0। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल, जहाँ पर सिर्फ डायगोनली ही एलिमेंट हो उस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पर इसकी कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, सेम ही है। तो आपको पता, ये भी मैंने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके 3 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बिल्कुल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, पर इसमें
डायगोनल मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग ये होता है कि इसमें ना बाकी जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। जैसे एग्जांपल बी ले लेते हैं नाम, बेट बी मतलब मैट्रिक्स मैंने ले रहा हूँ और उसके एलिमेंट्स लेना है यहाँ पर एडिट, मतलब कि डायगोनली एलिमेंट्स सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 एग्जांपल 4 और 4, बाकी सब 0 0 होंगे। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये भी इसकी कंडीशन है। इसमें क्या कहते हैं, ये होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होना चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं, एनिमल्स जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनली एलिमेंट्स हैं, वो सेम होते हैं, वो सेम होते हैं। इस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और एक हमारे पास अगली टाइप कौन सी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक, इस मैट्रिक्स भी, ये भी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, इसमें जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, पर इसके जो डायगोनली, इसके एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे जो इसमें ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें जो होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिट, मतलब कि 1 होते हैं, 1 यूनिट। यूनिट मैट्रिक्स, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं हम, इसीलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके डायगोनली एलिमेंट्स ना 1 1 होते हैं, यूनिट होते हैं 1, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी ये कहते हैं। इसका ऑर्डर भी सेम ही होगा, 3 × 3। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अगली टाइप की हमारे पास इतनी टाइप्स की मैट्रिक्स थी। आगे हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स को जैसे फाइंड करना हो, या मैट्रिक्स को इसमें इसमें हम समझेंगे आगे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी थी, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज करो ए मैट्रिक्स है, उसके अगर आपको एलिमेंट्स ढूंढने को कहते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई भी एलिमेंट्स आप ढूंढो, कि आपको ढूंढने हैं एलिमेंट्स कैसे, कहाँ पर कौन से एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं पहले तो। जैसे मान लो आपको कोई भी एलिमेंट है ए, इसका पहला एलिमेंट है तो इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा फर्स्ट है, तो उसको A11 लिखेंगे। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मान लो सेकंड एलिमेंट है तो इसका रो कौन सी है, रो तो 1 ही है पर कॉलम कौन सा है, सेकंड वाला, इसलिए इसको 1 2 लिखेंगे। और ऐसे ही मान लो अगला लिखेंगे हम, रो 1 है इसकी, कॉलम कौन सा, थर्ड है, तो ऐसे ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स को भी लिखेंगे। और अगला हमारे पास इसकी रो कौन सी हो गई, इसकी रो 2 हो गई, और इसका कॉलम कौन सा है, कॉलम तो क्या कहता है 1 है। ऐसे ही अगला रो 2 है पर कॉलम भी 2 है। अगला ये हमारे पास रो 2 है, कॉलम 3 है। ऐसे ही हम थर्ड कॉलम लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इसका कॉलम कौन सा है, कॉलम तो फर्स्ट है पर रो कौन सी है, रो थर्ड है। इसकी भी रो थर्ड है पर कॉलम सेकंड है, इसकी रो थर्ड और कॉलम भी थर्ड। इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब मैं आपको कह दूं इसको एक तरीके से, और इसके एलिमेंट्स को, जो मैट्रिक्स होगी इसको एलिमेंट्स को ऐसे भी लिखते हैं ए, और इसको पता ही आपको रेक्टेंगुलर में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, जैसे ए आई और जे, 3 × 3, इस तरीके से भी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो आई हो गया ना, ये आई जो हो गया वो हमें बताता है कि रो कौन सी है, क्या बताता है, रो कौन सी है। और जो जे है, ये जे हमें बताता है कि कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा है, क्या बताता है, कॉलम कौन सा है। अब आगे हम मान लो कि ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दे दे, हमें ढूंढने को कह दे कि आप फाइंड करो कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, कह दो कि मुझे बताओ। जैसे मान लो मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, जैसे मान लो छोटी मैट्रिक्स बना लेता हूँ, 3 4 3 5 4, यहाँ पर 2 5 6, यहाँ पर 7 3 4। ये मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर किसका, इतना और रो कितनी है, रो 3 है। इसके कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है। अब मैं आपको कह दूँ कि इस मैट्रिक्स में मुझे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में A12 ये एलिमेंट मुझे बताओ, ढूंढो कहाँ पर है इसमें। तब कैसे ढूंढोगे, इसका पहला जो है वो क्या है, वो मैंने आपको क्या बताया था, ये है नंबर ऑफ रोज बताता है, नंबर ऑफ रोज बताता है कि नंबर ऑफ रो कौन सी है। ये क्या बताता है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है। तो 1 रो है, सेकंड कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो है। रो कौन सी होती है, रो हमारे पास ये होती है, तो फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है। कॉलम कौन सा होता है, ये सेकंड है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हमारे पास ये आ गया। इसकी नंबर ऑफ रो कौन सी है, 1, और कॉलम कौन सा, सेकंड है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये रहा हमारे पास इसका। ऐसे कोई भी आप एलिमेंट, जैसे मान लो आपको 2 फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ रो कौन सी है, 2। नंबर ऑफ रो कौन सी होती है, ये होती है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो, और कॉलम सेकंड है, मतलब कि फर्स्ट तो सेकंड। हमारे पास फिर ये वाला एलिमेंट आ गया जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हो, ये एलिमेंट है हमारे पास। ऐसे आप क्या कहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इससे हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1
3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स है, जिसके हमारे मैं बुक में से बुक दिखा देता हूँ आपको। ये रही हमारे पास बुक, जैसे ये रहे हमारे पास। इसमें अब मैं इसमें से लिख रहा हूँ ये मेरे पास 2 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 7 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला है 35 - 2 5/2 12, और अगला है √3 1 -5 70। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, और इसमें देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इसमें पूछा है कि ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का क्या होता है। ऑर्डर हम कैसे बताते हैं? ऑर्डर बताते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। पहले हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होती है, फिर उसके बाद रोज लिखते हैं। जिसमें इसमें देखो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर 3 नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 क्रॉस 4। तो हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x4। ये हमारे पास इसका फर्स्ट का आंसर आएगा, ये होगा हमारा आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें बताने हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो उसका एक तरीका होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो निकले हैं उसी को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जो ऑर्डर है, जितने ऑर्डर हैं, ऑर्डर को लिखना है यहाँ पे। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके एलिमेंट्स होंगे। तो 3 × 4, मतलब 3 × 4 को करेंगे तो 3 4 12। हमारे पास 12 यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये हमारे पास आंसर है। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सिंपल आंसर है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है कि ऑर्डर कौन सा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक फॉर्मूला आप लिख लो चाहे यहाँ पे। अगर कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा हो, तो जो ऑर्डर होता है वही इसका आंसर होता है। ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है। और अगला हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स। हमें क्या कहता है, इसमें से एलिमेंट बताने हैं। थर्ड पार्ट क्या है, हमें ये क्या कहते हैं, ये पहला लिखा है A13 बताना है कौन सा है, और A21 बताना है, उसके बाद A33 बताना है, और A24 बताना है, और A23 बताना है। ये सारे आपको ढूंढने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पहला हमें क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट बताती है हमें कि कौन सा नंबर ऑफ रोज है। सेकंड क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो रो फर्स्ट है, कॉलम थर्ड है। रो फर्स्ट है और कॉलम 1 2 थर्ड है, मतलब कि हमारे पास ये वाला एलिमेंट। इसका आंसर क्या आएगा फिर 19। अगला है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ही है, तो ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, मतलब कि 35। अगला हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो 1 2 3, थर्ड कॉलम मतलब 1 2 3, ये -5। अगला हमारे पास है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, रो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा इसका आंसर है। इसका है सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो कौन सी आपको बताइए, सेकंड रो ये रही। सेकंड रो का थर्ड कॉलम 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया 5/2 आंसर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारा। पहली बात तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन से बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, लिख लेते हैं यहाँ पर, हम साथ साथ में लिखते जाते हैं और साथ साथ में सॉल्व करते जाते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं 24। आगे कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें इसके बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे इसके। तो हमें तो पता है कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ, या ऑर्डर कह लो, ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, m इंटू एन। m इंटू मतलब कि m होता है मेरे पास नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब हमें क्या कहते हैं, इसके सिंपल सी बात है, इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर्स बनाने हैं इसके।
कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 24 आ जाए। तो आप कैसे भी ट्राई कर सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखो ऑर्डर कैसे बनेगा। फर्स्ट होगा हमारे पास, फर्स्ट या तो एक रो हो सकते हैं, 24 उसमें क्या कहते हैं, 24 उसमें क्या कहते हैं कॉलम्स हो सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हमारे पास क्या कहते हैं 24 बनना चाहिए बस मल्टीप्लाई करके, 2 से है तो यहाँ पर 2 क्रॉस 12, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या बन सकता है, या तो हमारे पास और बन सकता है, या तो हमारे पास 12 क्रॉस 2 बन सकता है। आगे हमारे पास बन सकता है 3 × 8, 3 × 8, ठीक है, और 8 × 3 ये भी बन सकता है। आगे हमारे पास क्या बन सकता है, चेक करो 4 के टेबल से चेक करो, हाँ 4 6 बन सकता है, 6 हर एक टेबल से आप चेक कर लेना। या तो सिंपल सी बात आप इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, एलसीएम लेकर आपको फैक्टर्स बस देखने पड़ेंगे कैसे करना है। आगे देखो, आगे 6 के टेबल से 6 × 4, आगे 7 के टेबल में नहीं गया था, 7 के बाद 8 हो गया, 9, फिर उसके बाद सीधा हमारे पास आ जाएगा 12 × 2 भी हो गया, हमारे पास लास्ट आ जाएगा 24 × 1। ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे, बस इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ये है पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इफ इट्स हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि जब एनिमल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 13, तो यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 13। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 होंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या, ऑर्डर की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 एक रो होगी, 13 कॉलम्स होंगे, या तो 13 रो होगी और एक कॉलम होगा, बस यही दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। वो इसके इसे फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे इक्वली, इसमें क्या कहते हैं इसके आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहे हैं यहाँ, कंस्ट्रक्ट आ 2 × 2 मैट्रिक्स हैव ए हुज एलिमेंट्स आर गिवन। हमें कहते हैं उसके एलिमेंट्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन उसकी मैट्रिक्स हमें बनानी है। तो सबसे पहली बात हम क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर हमें दिया हुआ है 2 × 2, हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, और हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये मतलब कि A1I, और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसका हमें एलिमेंट्स कैसे दिया हुआ है, AI = I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जब आपको मैट्रिक्स बनानी है बस इसमें हर एक की, जैसे ये I आपको पता है क्या है, I क्या है नंबर ऑफ रोज, J क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, जिस एलिमेंट जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है वहाँ पर इसकी वैल्यू छोड़ देनी। जैसे मान लो हमें बनाना किसका है, पहले यहाँ पर मैं ग्राफ बना देता हूँ, हमें ये मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 की, मतलब कि एक बनेगा यहाँ पर बनेगा 1 1 1 2, यहाँ पर हमारे पास पहली रो हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, अगला 2 1 2 2, बस हमें ऐसा ही बनाना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, हर एक एलिमेंट्स को अपने आपको फाइंड करना है इससे, इस हमें क्या कहते हैं इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि A1 1, जब A1 1 होगा तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू क्या, दोनों 1 1 है, तो यहाँ पर बस I और J की वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि I भी 1 है J भी 1 है, तो इस इक्वेशन में I1 + J1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दोनों का क्या होगा, जब प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 का 2 2 = 4 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर दो 2 2 2 और 1, तो यहाँ पर आज आपका आ जाएगा 2। ये हमारे पास A1 1 आ गया, फर्स्ट आ गया। अब ऐसे ही करके हम सारे पता कर लेंगे, A1 2, जो 1 2 करेंगे तो 1 पुट करेंगे और यहाँ पर 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 3 = 9, यहाँ पर अब स्क्वायर ले लो उसका 9। अब इसको सिंपलीफाई करो, या ना अगर सिंपल नहीं हो रहा तो सिंपल इसका आंसर यही आ जाएगा 9/2। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला है हमारे पास 2 1, सपोज 2, फिर उसके बाद 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 1 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर होल स्क्वायर, इसका इस होल स्क्वायर ले लो तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसका यही आंसर आ गया 9/2। अगला हमारे पास है 2 2 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 2 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 4 4 = 16/2, 2 8 = 16, यहाँ पर आ गया 8। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब इसकी आप मैट्रिक्स बना लो,
मैट्रिक्स क्या बनेगी, A1 हमारे पास क्या है 2 है, और अगला हमारे पास क्या है 9/2, A21 क्या है हमारे पास 9/2, और ये हमारे पास 8। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स आ गई, ये है इसका आंसर। अगला ऐसे सारे पार्ट करने हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है, अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में ये रहा, इसका हमें लिखना है AI/J j, ये दिया हुआ है। तब हमें इसमें भी सेम हमें 2x2 की बताइए, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर हमारे पास A11, पहले 1 एलिमेंट पता कर लेते हैं। तो I1 J1 सब 1 ही है, तो यहाँ पर 1/1 ही आ जाएगा। अगला है हमारे पास A1 हो और J2 हो, तो यहाँ पर हमारे पास I1 J2, मतलब कि I1 ऊपर करना है, नीचे J2 मतलब 2। तो हमारे पास एलिमेंट कितना कौन सा आ गया, अब ये आंसर आ गया इसका। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2/1 2। अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। अगला हमारे पास है 2 × 2, मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब कि I और J की वैल्यू दोनों 2 है, तो क्रॉस कर दो 1 1 1 आ गया। अब हमें यहाँ पर सिंपल मैट्रिक्स बना लेनी है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ पर हमें नाम क्या दिया था, ए मैट्रिक्स दिया था। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 1/2 2 और 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर लिख दो, ऑर्डर लिख दो उसका, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है ये I/J इज इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वैसे भी सिंपल कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यूज पता करनी है। सिंपल I11, I की जगह पे 1 पुट करो, प्लस J की जगह पे 1 पुट करो, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर इसके बाद कितना जाएगा 2 1 3/2 का होल स्क्वायर, 3 3 से 9 9/2, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद 1 2, I को 1 पुट करो, प्लस J को 2 पुट करो। मैं आपको कल अगला स्टेप बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर सिंपल 1 का 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 + 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर होल स्क्वायर तो है ही है। अब 4 1 कितना होता है 5 होता है, और 5 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 25 आएगा, 5 5 से 25। उसके बाद आ जाएगा अगला A21, मतलब कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, मतलब I की जगह पे क्या पुट करना है 2, और J की जगह पे क्या पुट करना है 1। ठीक है, ध्यान से करना। आगे यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर होल स्क्वायर 4 4 जा 16/2, 8 यहाँ पर आ गया 8। अगला हमारे पास है 2 2, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू 2 है, प्लस J की भी वैल्यू 2 है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 2 = 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 2 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर दो इसकी, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, मतलब कि 32। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आंसर लिख दो, यहाँ पे A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25, उसके बाद ये रहा 8, उसके बाद ये रहा हमारे पास 32, यहाँ पर लिख दो आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट आ 3×4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। हमें क्या कहते हैं मैट्रिक्स, पहले हमने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था, फोर्थ क्वेश्चन में किया था हमारे पास 2×2 की मैट्रिक्स गिवन थी, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी। अब हमें कह रहा है 3×4 की मैट्रिक्स है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग होगा। बाकी देखो यहाँ पर हम फिफ्थ क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, क्या गिवन है 3×4
4। ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब क्या रहा है कि हमें क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू 1/2। और इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। आई ये हमारे पास जो लगाया हुआ है, ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं मॉड इसको कहते हैं मॉड। इसका मतलब ये होता है ना कि ये हमें हमेशा रिटर्न करता है पॉजिटिव वैल्यूज़, हमेशा हमें ये पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है। इसके अंदर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तभी हमें पॉजिटिव, जैसे एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल लेकर के जैसे मान लो 3 मॉड है, 3 मॉड है, तो ये 3 मॉड का मतलब क्या, हमें ये 3 वैल्यू ही देगा। हमें नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन हटा देता है, रिमूव कर देता है नेगेटिव साइन। ये मॉड के अंदर कोई भी वैल्यूज होंगी, चाहे नेगेटिव वैल्यू क्यों ना हो, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव देगा ही देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो भी हमें पॉजिटिव देगा। तो हमारे पास ये मॉड लगा हुआ है। आगे हमारे पास पता ही है, हम रफ एक बना लेते हैं अपना मैट्रिक्स। हमारे पास ये एक कोई भी इसको नाम लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो उसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, A11। हमें ऑर्डर 3 रखना है, मतलब कि 3 क्या है, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम को मैं COL में लिख रहा हूँ, COL लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 1, ये 1 2, ये 1 3, क्या आगे जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। हमारे पास अभी कॉलम कितने में 1 2 3, हमारे पास 4th कॉलम में लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। हमारे पास ये बनेगी और हमारे पास 3 रोज है, मतलब कि 2 1 और 3 1। बस यहाँ तक मैं आगे लिख लेता हूँ, बाकी देखो 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4, ये हमारे पास होगी। अब इसके कुछ नहीं करना, इसके हर एक के एलिमेंट्स पता करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट पता करते हैं, फाइंड करते हैं A11। 1 में पता करने के लिए क्या हमारे पास वैल्यू पुट करनी है, जिसमें कुछ नहीं करना। और -3 1, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, प्लस फर्स्ट, ठीक है, प्लस का है +1। बस उसके बाद मॉड लगा है, आगे सॉल्व कर लो। 1/2, ये माइनस जो मल्टीप्लाई है -3, ये +1, -3 +1 क्या होगा, -3 और +1। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 1 गए, 2 बचे, पर यहाँ पर हमारे पास किस में आएगा, -2। पर ये मॉड है, मॉड क्या करता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमारे पास ये साइन हट जाएगा और सिंपल हमारे पास 1/2 और 2 हो जाएगा। तो क्रॉस करके 1 आ जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। ऐसे ही करके हमें सारे एलिमेंट्स के सारे फाइंड कर लेने हैं। इसी तरीके से हम आगे भी फाइंड करेंगे, जैसे A1 2 भी इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे, A1 3 भी फाइंड कर लेंगे, फिर A1 4, ऐसे करके हम सोन सारे ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। तो ये हम, मुझे लगता है आप खुद ही फाइंड कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा कराऊंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अलग है, मैं उसको समझाऊंगा आपको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। वो देखो कैसे, इसमें क्या कहते हैं, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z पता करना है। इसको हमें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर समझ में आया आपको, बाकी क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड भी, और जो अगला 7th क्वेश्चन भी है वो भी बिल्कुल आसान है। पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, करते हैं 6th का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास 4x 3 5 y z 1 और 5, ठीक है। इसकी हम ऑर्डर लिख लेते हैं, नहीं दिए इसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, पूछा है फाइंड द वैल्यू, हमें पता करनी है x की, y की, z की, ये 3 वैल्यूज हमें पता करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई भी 2 इक्वल मैट्रिक्स हैं, कोई भी इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो इक्वल मैट्रिक्स होती है ना, जिनके ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ऑर्डर सेम हो, जैसे ये देखो यहाँ पर सेम है ना। जब ऑर्डर सेम होता है ना, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर सेम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आल्सो सेम। जब ऑर्डर सेम होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उसका सेम होता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब सेम करने के बाद हमें कंपेयर करना है। उसके बाद कंपेयर करो एलिमेंट्स को, कंपेयर एलिमेंट्स, कंपेयर एलिमेंट्स करेंगे तो मतलब कि हमारे पास y किसके इक्वल होगा, y किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, और जो z है वो 3 के इक्वल होगा, ठीक है। और अगला x है जो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा।
और यही हमारे वैल्यूज़ पता करनी थी, हमारा आंसर है। ऐसे सिंपल हमें हर एक क्वेश्चन को कंपेयर करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये x प्लस वाई और 2 है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या है 5 प्लस जेड और ये एक्स वाई है, ये इक्वल टू किसका है 6 2 5 8। ये क्या कहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ, ये इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अगला हमारे पास है ये 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किसके होगा, 5 के इक्वल होगा। यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम ना निकाल सकते हैं जेड की वैल्यू ना। यहाँ पर 5 क्या है, प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मतलब कि 5 माइनस 5, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। अब आगे देखो, इसको कंपेयर कर लो, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो। आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस को कंपेयर करना है। आप चाहो तो कई मेथड इसके निकालने के, आप अपने मेथड से भी निकाल सकते हो। चाहो तो आप इसको क्या कहते हैं एक्स वाई, इन दोनों में से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वाई इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो 8 अपॉन वाई, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर पुट इन 1, वैल्यू ऑफ वाई पुट इन 1 में पुट करनी है आपको, y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू ऑफ x है सर, सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब x की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 8 वो y 8 अपॉन y, 8 अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लो। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो y नीचे आ जाएगा और 8 प्लस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर 6। अब आपको यहाँ पर मैं इधर करता हूँ, अब आपको देखो यहाँ पर y यहाँ पर क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसके आप चाहो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इसमें y का पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम सब वैल्यूज़ निकालते हैं। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास v की वैल्यू आएगी -6, कॉमा a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी 8। पुट करना है वैल्यू में, कुछ नहीं करना, और तो -6 है, -6 b की जगह पे पुट करोगे तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, b हमारे पास यही है, b का स्क्वायर लेना है, प्लस माइनस -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 8 है। सॉल्व करो, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अपॉन 2 सच अपॉन 2, a क्या है 1 है, यहाँ पर 6 अंडर रूट 6 इज 36 माइनस 8 4 इज 32 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 32 गए 4 अपॉन 2, तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 को जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आपके पास y की दो वैल्यूज आएंगी। दो वैल्यूज का मतलब कि एक यहाँ पर 6 प्लस 2 अपॉन 2 और एक y आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 2 अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यूज निकाल लो y की, 6 2 कितना होगा 8 अपॉन 2, कटिंग करोगे 4, तो एक y की वैल्यू 4 आ गई और दूसरी आ गई 6 में से 2 गए बचे 4 अपॉन 2 2, तो एक वैल्यू आ गई आपकी 2, एक y की वैल्यू आ गई 4 और दूसरी y की वैल्यू आ गई 2। अब दो वैल्यू y की आई हैं तो आपके पास दो वैल्यूज x की भी आएंगी। तो अब एक बार क्या कहते हैं पुट इन वैल्यू y। अब इक्वेशन नंबर आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो एक बार y की वैल्यू 4 और दूसरी y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पुट इन 1 y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एक तो 4 आई थी, दूसरी
2 आई थी, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ ताकि बार पेज ना पलटना पड़े। वाई हमारे पास एक 4 है और एक 2 है, और पुट इन 1 वाई इज इक्वल टू, पहले 4 पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 6। ठीक है, जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x 4 यहाँ पर प्लस में जाकर माइनस में जाएगा, तो 6 में से 4 के बचे 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर पुट इन 1 y इज इक्वल टू 2, तो जब y 2 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x 6 माइनस 2 x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर हमारे पास सबकी वैल्यूज निकल आई। हमारे पास यहाँ पर क्या, हमें पता कैसे करनी थी x y की, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 निकली है, एक निकली है 2, एक निकली है 4, और सेकंड y की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है, 4 निकली है, और एक z निकली है, 2 निकली है, और एक z की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, वो तो 0 है। तो ये हमारे आ गए आंसर। और सिमिलरली ये थर्ड पार्ट भी वैसे ही करना है, इसका थर्ड पार्ट भी वैसे है। अब एक बार इसको होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई करके देखना। और अगला हमारे पास है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 7th क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। 7th क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, -a 2a प्लस सी 2b माइनस बी 3c प्लस डी। मैट्रिक्स है यहाँ पर हमारे पास -1 5 0 13। तो यहाँ पर पता है ये इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पर इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो यहाँ पर कंपेयर करो, कंपेयर द एलिमेंट्स a - 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अगले इक्वेशन कंपेयर करो, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो। अब हमारे पास अगली है 2a माइनस b इज इक्वल टू कितने 0, इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लो। ऐसे सारे को कंपेयर करो एक एक करके। c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये है हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 4। और हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। इन चारों इक्वेशंस में से आपको बस सिर्फ a b c की वैल्यू पता करनी है, a b c की, a b c और d, सॉरी d 4 है, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, तो चारों की वैल्यू को पता करनी है। तो आप अपने तरीके से कैसे भी इधर उधर करके पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से a की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन नंबर a में 1 में से a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a इज इक्वल टू -1 प्लस b, ये a की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं a की वैल्यू किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, इन नहीं 1 नहीं 3 में पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। 3 इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन प्लस -b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, ये रही। अब a की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, तो मतलब कि 2 -1 प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है ना कि बाहर कोई हो तो दोनों से इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b, तो -b बाहर है ही है, तो 2b में से 1b गया, कितना बचेगा 1b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या 2 माइनस हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 2। तो v की वैल्यू 2 आ गई, तो वैल्यू ऑफ b पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू कितनी 2 आई थी, 2 पुट कर दो यहाँ पे, फिर b इज इक्वल टू 2 -1, तो यहाँ पर प्लस में माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर a की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं पुट वैल्यू a इन 2 इक्वेशन 2 लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पे, a प्लस c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, 1 निकली, 1 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, प्लस c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास c कितना आ जाएगा, 5 - 2 c इज इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू मैं 4 में पुट कर देता हूँ, यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ c इन 4। ठीक है, जब c की वैल्यू, c इक्वेशन 4 लिख के दिखाता हूँ, प्लस d इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, 3 यहाँ पुट कर दो,
प्लस डी इज इक्वल 3 3 से 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो डी यहाँ पर क्या है, प्लस का, तो जाके आ जाएगा माइनस में, 13 माइनस 9। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 6, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगी 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की, सी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। यही हमारा आंसर है, ऐसे निकलना है। और ऐसे ही हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला तो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज करते हैं। बस अब हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए, बस अभी 3 एमसीक्यूज रह गए हैं, बस थोड़ा सा और। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8th हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स है आई और जे की, एम क्रॉस एन। तो हमें कह रहा है कि इफ़ आई स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर एम और एन क्या होने चाहिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब 9th क्वेश्चन हमारे पास, 9th क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज एक्स एंड वाई मेक फ्रॉम द पेयर मैट्रिक्स इक्वल। हमें यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें कौन सा पेयर है कि जो इस मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बनाएगा। इसके लिए आप सभी ये कर सकते हैं कि आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ इस मैट्रिक्स को, एक्स और वाई की सिंपल से वैल्यूज़ निकालनी है। आप 2 मेथड्स हैं, या तो आप क्या करो, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, या तो इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप कल्ले के लिए जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स और वाई की, वो आप इसमें पुट करके देख लो। अगर एक्स और वाई की वैल्यूज़ हर एक वैल्यू को पुट करने के बाद ये इक्वल बन रहा है तो इक्वल मैट्रिक्स है, नहीं तो नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकालो एक्स और वाई की। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स इक्वल है, यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका 2 × 2, 2 × 2, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि 3x + 7 = 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालो कितनी, यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई -7/3। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कंपेयर कर लो, y + 1 = 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 1, y = 7। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -7/3 और y की वैल्यू आ गई 7। तो क्या आप चेक करो यहाँ पर कोई MCQ किसमें मैच कर रहा है, y की वैल्यू 7, इसमें भी है, इसमें भी है, पर क्या इसमें x की वैल्यू 7/3 है, 7/3 नहीं है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच के लिए, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसमें किसी से भी, इसमें 4 ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला हमारे पास 10th क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ भी सकता है, पेपरों में काफ़ी बार आ सकता है, आया भी है। जैसे मान लो इसमें क्या कहते हैं, दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मैं बताता हूँ, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हमें कितना दिया हुआ है, ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3 × 3 का। तो हमें कह रहा है कि विथ ईच एंट्रीज 0 और 1, हम क्या कहते हैं उसमें हर एक को क्या कहते हैं, एंट्रीज कितनी दी हुई हैं, एंट्री दी हुई है हमें, एंट्री हमें दी हुई है 0 और 1 की। हमारे पास यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं, मतलब कि हमें कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास एक, जिसका हमें ऑर्डर कितना दिया है 3 × 3 का। तो मतलब कि 3 × 3 का दिया है, पर इसमें एंट्री हमें 2 ही करनी है। एंट्री मतलब कि हमें इसमें या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ऐसे ही हमें क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बना करके 3 × 3 का मैट्रिक्स बनानी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है कि हमें इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स पूछा है तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है 2mn, 2 होती हैं जितनी नंबर ऑफ एंट्री करनी है, नंबर ऑफ एंट्री, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज करनी है वो नीचे लिखते हैं, और जो उसका ऑर्डर होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 0 और 2, सिर्फ 2 नंबर की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और हमें क्या कहते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 नीचे आएगा, और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 का, तो 3 × 3 ऊपर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2⁹9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 512। इसको आप सॉल्व कर लेना, ऐसे इसको सॉल्व तो करना आता ही होगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको कल सॉल्व करके आप देख लेना 500, इसका 512 आंसर आएगा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।